हमारे 140 करोड़ में 80% आबादी हिंदुओं की, फिर भी हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? क्योंकि जब सरकार जब बनती है 100 वोट हो, 51 वोट किसी को मिल जाए तो वो सरकार बन जाती है। हमारे 80% आबादी के बाद भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। कारण ये है कि नाम से कोई हिंदू नहीं आता। अभी ये यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं, किसी कुत्ते का नाम रमित रख दो, रोहित रख दो, मोहित रख दो, सोहित रख दो, सोहन रख दो, कोई भी ये नाम होते हैं तो आदमी सोचता है हिंदू होगा। तो कुत्तों का नाम ये नाम रख देने से वो हिंदू तो नहीं हो जाएंगे। नाम से हिंदू होना जरूरी नहीं है, काम से हिंदू होना जरूरी है। आज ये जो 80% आबादी है ये नाम से हिंदू है, ये बाह्य आवरण से हिंदू है, ये पूर्वजों से हिंदू है, लेकिन ये कर्म से हिंदू नहीं है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइये, जे मन जोगी होए। अब मन से नहीं है कोई व्यक्ति, कोई साधु है, कोई संत है, वो कपड़ों से साधु हो गया है, उसने पहन लिए हैं, लेकिन आदतें, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, वो पूरा का पूरा ऐसा है जैसे गृहस्थ वाला है। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि जो व्यक्ति साधु है, जो व्यक्ति सन्यासी है, वो बाहर से भले ही संसारी दिखे लेकिन भीतर से उसको सन्यासी होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, बाहर से हम लोग सब सन्यासी देख रहे हैं लेकिन वो भीतर से संसारी हैं। तो इसीलिए कबीर साहब ने और हमारे जितने महापुरुष हैं उन्होंने कहा था कि तन से होना आवश्यक नहीं, मन से होना जरूरी है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन एक नाम दे देने से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। कल के दिन कोई आक्रांता आएगा, कोई बाहरी शक्तियां आएंगी, वो आकर के यहाँ पर आक्रमण करेंगी और एक पल भर में हमें गुलाम बना करके पुनः इस देश को कब्जा कर लेंगी। जैसे अंग्रेजों ने किया, जैसे मुगलों ने किया, जैसे यवनों ने किया, जैसे अफगानियों ने भारत पर बार बार आक्रमण किए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, दसियों बार आक्रमण हुए और भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो हिंदू राष्ट्र सिर्फ नाम से नहीं, काम से और बिना गुरुकुलों की परिकल्पना के, जहां पर भारत में एक समय पर 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस थे और 7,32,000 ही गुरुकुल हुआ करते थे। मैकॉले 1835 में विलियम एडम ने जो 1700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करी, उसके आधार पर वो कहता है कि मैं इस पूरे भारत में घूम कर आया, लेंथ और ब्रेथ मैंने भ्रमण किया। लेंथ और ब्रेथ समझते हैं ना, कि ऐसे और ऐसे मैंने एक एक स्थान को देखा। मुझे यहाँ पर 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस मिले और 7,32,000 ही यहाँ पर मुझे गांव मिले, और अधिक से अधिक 20,000 बच्चे एक गुरुकुल में पढ़ते हैं, कम से कम 200 बच्चे पढ़ते हैं, 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। इतनी बड़ी वैभव संपदा है। तो जब तक इस प्रकार के गुरुकुल चलते रहेंगे, ऐसे लोगों को गुलाम बनाना वैचारिक रूप से बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन आज वो सब उन्होंने गुरुकुल खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि जहां पर एक समय पर हमारे पास इतनी आध्यात्मिक संपदा थी, इतनी शैक्षणिक संपदा थी, आज हमारे बच्चे क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों को ये तो पता है कि सेंटा क्लॉज कब आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राम जी कब वनवास से लौट करके अयोध्या आए थे। हमारे बच्चों को ये तो पता है कि मैरी क्रिसमस कब मनाना है और नकली पेड़, चांद सितारे लगा करके फूल कब सजाना है, मैरी क्रिसमस ट्री वो जो है नकली वाला। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें तुलसी का पौधा कब रोपित करना है अपने आंगन में। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। तो आप एक तरफ कहेंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बच्चे पढ़ेंगे कॉन्वेंट में और मैरी क्रिसमस, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अमॉन, क्या है वो, ऐसे ऐसे कुछ हम लोगों ने भी बहुत पढ़ी वो, जब हम स्कूल में जाते थे। पता नहीं तो, तो हम लोग भी मनाते थे।